हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कराने जा रहे हैं। सही है। इससे पहले मैं 5th क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करा चुका हूं। देखो, एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो, इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले हम गिवन दैट और टू फाइंड लिख लेंगे। सही है। अगर हमने ये लिख लिया तो हमारा पूरा क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो, इसमें गिवन दैट दे रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है। उसने क्या कह रखा है, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज हो रही है, यानी कि चेंज आ रहा है उसमें। इंक्रीज का मतलब चेंज आ रहा है उसमें, समझ गए। यानी कि बढ़ रही है ना, यानी कि चेंज ही तो आ रहा होगा उसमें। किसकी बात करी है उसने, रेडियस की बात करी है। सही है। किसके रेडियस की बात करी है, सर्कल के रेडियस की बात करी है। सही है। सर्कल का रेडियस, जो रेडियस है उसमें चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, चेंज आ रहा है, रेडियस में चेंज आ रहा है। किसके रेडियस में, सर्कल के रेडियस में। समझ गए। यानी कि उसने हमें क्या गिवन दैट दे रखा है, गिवन दैट। और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है रेडियस को किससे, रेडियस को अगर हम आर से शो करें, सही है, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, अगर हम रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा। देखो, रेडियस के चेंज की बात करिए तो डी आर दे रखा है ना इसने, हमने डी आर दे रखा है। और किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, देखो अगर चेंज हो रहा है किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हो रहा होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज की बात करिए। देखो, इसकी यूनिट से साफ पता चल रहा है। सेंटीमीटर पर सेकेंड की बात करिए तो पर सेकेंड यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। कितना दे रखा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा गिवन हो गया। अब देखते हैं टू फाइंड की बात करते हैं। टू फाइंड क्या हमें फाइंड करना है। सही है, ध्यान से देखेंगे। अब उसने क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी कि उसके सर्कमफेरेंस में कितना इंक्रीज आ रहा है। समझ गए। उसके सर्कमफेरेंस, किसका सर्कमफेरेंस, सर्कल का। इसने सर्कमफेरेंस, देखो सर्कमफेरेंस में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। चेंज यानी कि इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सर्कमफेरेंस के चेंज की बात करी है इसने। किसके, सर्कल के। सही है। सर्कल के सर्कमफेरेंस के चेंज की बात करी है इसने, कि हमें ये निकालना है कि उसकी सर्कमफेरेंस कितना इंक्रीज हो रहा है। सही है। यानी कि उसके सर्कमफेरेंस में कितना चेंज आ रहा है। यानी कि अगर हम सर्कमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करें, अगर हम सर्कमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करें तो इसने डीसी निकालना है। सर्कमफेरेंस के चेंज की बात करी है ना, तो डीसी हो गया। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, जिस रेस्पेक्ट में उसने गिवन डेट दे रखा है, यानी कि ऑब्वियसली टाइम के रेस्पेक्ट में ही हम निकालेंगे इसको। समझिए, इतना हमें पता लग गया। हमने गिवन डेट और टू फाइंड अपना पता लगा लिया। अब देखो क्वेश्चन करने से, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसका मेन फार्मूला लिख देते हैं। सही है। मेन फार्मूला देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का जो मेन फार्मूला होता है 2πr होता है। अब इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों हमें डीसी अपॉन डी टी चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, ध्यान से देखें, विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डीसी अपॉन डी टी। 2π देखो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। आर का टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या हो जाएगा बेटे, डी आर अपॉन डी टी। ये हमारा डीसी अपॉन डी टी आ गया। यही तो निकालना था, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी हम इसमें डी आर अपॉन डी टी आ रहा है, इसकी वैल्यू डलेगी। सही है। और डी आर अपॉन डी टी हमें पहले से ही दे रखा है। इसने कितना दे रखा है, 0.7। समझ के पुट कर देंगे, बस आंसर हमारा रखा हुआ है। क्या है इन क्वेश्चनों में, कुछ भी नहीं। 2π इंटू 0.7 पुट कर दिया। सही है, 0.7 दे रखा है। देखो क्या आ जाएगा, ये डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.4π। सही है, 1.4π आ गया। यूनिट क्या होगी, देखो सर्कमफेरेंस की यूनिट सेंटीमीटर होती है, पर टाइम की यूनिट सेकंड। ये आंसर आ गया हमारा। सही है। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे वरना नंबर नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। मैंने पहले आपसे गिवन और टू फाइंड आपको पता लग गया तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। सही, गिवन। देखो आधा आधा क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, वो लिखते रहेंगे इसमें। द लेंथ एक्स ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो ये गिवन है हमारे पास। क्या कहा है उसने, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, कितनी लेंथ दे रखी है, एक्स। उसने दे भी दिया कि एक्स मानो। सही, रेक्टेंगल की लेंथ एक्स दे रखी है। क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसमें चेंज आ रहा है।
सही है। किसमें? रेक्टेंगल की लेंथ है, लेंथ है किसकी? रेक्टेंगल की। क्या आ रहा है इसमें? चेंज आ रहा है। सही है, चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। चेंज यानी कि डिक्रीज हो रही है वो। सही है, डिक्रीज हो रही है। यही तो चेंज आ रहा है कि डिक्रीज घट गई वो। सही है, पहले घट गई, पहले कुछ भी थी तो उससे कम हो गई, यानी कि चेंज ही तो आया इसमें। देखो तो ये क्या हो रहा है, देखो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो लेंथ को उसने एक्स से रिप्रेजेंट करा है, तो ये डी एक्स है ना बेटे, समझ गए? डी एक्स है ये। किसके रेस्पेक्ट में? देखो इसकी यूनिट से साफ पता चल रहा है, मिनट दे रखी यूनिट, तो टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है ना। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक बात बेटे मेरी ध्यान से सुन लेना, यहाँ डिक्रीज हो रही है, चेंज क्या आ रहा है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है ना वो। चेंज कैसा आ रहा है? डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज के लिए हमेशा माइनस लगाते हैं, ध्यान रख लेना। अगर नहीं लगाओ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द विथ वाई इंक्रीज, और इसकी विथ क्या माना है उसने? विथ को वाई कह रखा है पहले से ही। सही, विथ को वाई कह रखा है। किसकी? रेक्टेंगल की बात कर रहा है वो। सही, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रेक्टेंगल की बात कर रहा है। इसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है? कि वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ गए? इंक्रीज हो रही है, यानी कि रेक्टेंगल की विथ में चेंज आ रहा है, तो डी वाई लिखेंगे। सही है। किसके रेस्पेक्ट में? देखो उसने साफ दे रखा है, इसकी यूनिट के किस रेट से चेंज हो रही है वो? सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे आपको पता ही है। इसमें देखो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज के लिए खाली माइनस आता है। ये दोनों गिवन डेट में आ गए ना, दोनों उसने गिवन डेट दिया था कि लेंथ में लेंथ इस रेट से चेंज हो रही है। सही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, और विथ उसकी इस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो दोनों गिवन डेट में है ना। अब लिखते हैं टू फाइंड, हमें क्या करना है देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। टू फाइंड उसने क्या कह रखा है हमसे करने को। टू फाइंड देखो, when x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, उसने कहा है जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेट चेंजेज। रेट चेंजेज निकालना है किसका? पेरीमीटर का। यानी कि अगर हम पेरीमीटर का रेट चेंज निकालना है। सही है, पेरीमीटर का रेट चेंज, यानी कि उसमें कितना चेंज आ रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है। अगर हम पेरीमीटर को p मान ले, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अगर हम p मान ले, तो हमें ए पार्ट में क्या निकालना है बेटे? डीपी, यानी कि चेंज निकालना है ना। डीपी अपॉन किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे बेटे? किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? जिस रेस्पेक्ट में गिवन है, देखो उसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे डी। पहले पार्ट में तो हमें ये निकालना है। सही है, और ये x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तब निकालना है। सही है, तो लास्ट में डलेंगे हमारे। और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? देखो बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, पहले ये क्लियर कर ले। देखो सेकंड पार्ट में उसने निकाल रखा, फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सही है, अब हमें किस में चेंज निकालना है? उसके एरिया में चेंज निकालना है। सही है, उसके एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर एरिया को मैं ए मान लूं, सही, एरिया को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ए, तो मुझे क्या निकालना है वैसे सेकंड पार्ट में? डी ए अपॉन क्या निकालना है? डी ए अपॉन डी टी निकालना है। इतना आपको पता लग गया कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने क्या निकालना है। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मैंने आपसे कहा था जो निकालना है आपको उसका मेन फार्मूला लिख देंगे। सही है, पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर है? रेक्टेंगल का। तो देखो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो मेन फार्मूला होता है क्या होता है? 2l+b होता है ना। तो l अपने क्या मानी थी? यहाँ l उसने पहले से दे रखी x। सही, l उसने हमने क्या है? l x दे रखी है, और विथ क्या दे रखी है? y दे रखी है। सही, विथ उसने क्या दे रखी है? y दे रखी है आपको, समझ गए? तो इसका तो 2l+b होता है ना, पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगल के 2x+y हो जाएगा। अब हमें dp अपॉन dt निकालना है, तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, कोई दिक्कत नहीं है। देखो dp अपॉन dt आ गया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा। x का किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? t के रेस्पेक्ट में, आपको पता ही है। तो dx अपॉन dt हो जाएगा, और y का भी t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो dy अपॉन dt आ जाएगा। सही है, और dx अपॉन dt और dy अपॉन dt उसने पहले से हमें दे रखा है, हमने गिवन डेट में पहले ले रखा है। एक -5 है और dy अपॉन dt 4 है। सही है, तो हम लिखते हैं यहाँ 2, ये हो गया -5 प्लस का 4। सही है, -5 प्लस का 4 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटे हमारा? ये -1 आ जाएगा, यानी कि -2 आ गया हमारा। dp अपॉन dt हमारा कितना आ गया? -2। यूनिट क्या लिखेंगे बेटे? पेरीमीटर की यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर,
और टाइम उसने काय में दे रखा है, मिनट में। सही है। ये माइनस आने का मतलब क्या है, उसका पेरीमीटर भी डिक्रीज हो रहा है। सही है, पेरीमीटर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा आंसर आ गया, पेरीमीटर का रेट चेंज निकाल लिया। और सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या निकालना का, एरिया का रेट चेंज निकालना है। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, मैंने कैसे सॉल्यूशन बताया, मैंने कहा पहले जिसका भी रेट चेंज निकालते हैं उसका मेन फार्मूला लिख लेंगे। सही है, एरिया का रेट चेंज निकालना है तो एरिया का मेन फार्मूला लिखेंगे। किसके एरिया का, रेक्टेंगल के। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, एल इंटू बी होता है, तो एक्स इंटू वाई। एल हमारी एक्स है और ब्रेथ क्या है, हमारी वाई है, पहले से आपको पता है। अब इसको देखो हमें डी अपॉन डी टी निकालना है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी अपॉन डी टी आ जाएगा। देखो इसमें डिफरेंशिएशन का इनटू वाला रूल लगेगा। देखो कैसे करते हैं, एक्स का, देखो पहले क्या करा मैंने, एक्स का कर दिया। देखो एक्स का क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी, वाई को ऐसे रख दिया, प्लस लगता है बीच में। सही है, अब के वाई का कर दिया मैंने। सही है, डी वाई अपॉन डी टी और एक्स को ऐसे रख दिया। सही, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। सही है, उसने हमें देखो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू उसने -5 दे रखी है, हमने पहले क्वेश्चन में लिख भी रखी है। और y भी उसने दे रखा है। देखो कब निकालना था हमें, मैंने गिवन डेट में लिखा था ना, x 8 दे रखा है और y 6 दे रखा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। y की वैल्यू 6 है, प्लस dy अपॉन डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, dy अपॉन डी टी हमें गिवन में 4 दे रखा है। और x की वैल्यू उसने क्या कब निकालना था हमें, ये निकालना था x इक्वल टू 8 दे रखा है। सही है, 8 लिख दिया हमने। इतना आपकी समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 6 5 जा 30 -30 हो गया, ये 4 8 जा 32, यानी कितना आ गया, ये 2 आ गया। यूनिट क्या होगी, देखो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट मिनट में दे रखी है उसने। सही, सेंटी, ये हमारा आंसर आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सही, थैंक यू।